Hello, good morning students. Today we are starting with grammar. In that we are going to do lesson number 23, infinitives and participles. Now what is infinitive? वहाँ पे infinitive के there are two types, that is a finite and a non-finite. A finite is one that changes its form in order to indicate a change in tense. Sam writes poetry, Sam wrote poetry, Sam will write two more poetries. Infinite verb क्या होता है? जो एक वर्ब को चेंज करता है, एक जो वर्ब होता है उसको चेंज करता है, इंडिकेट टू टेंस। मतलब ये हमारा टेंस कौन से है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, तीन टेंस है। तो ये तीन टेंस को इंडिकेट बताने के लिए, मतलब ये बताने कि ये टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस है, पास्ट है, तो वो एक वर्ब को चेंज करता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। A non-finite verb does not change its form to indicate a change. Non-finite verb क्या होता है? अगर हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस बताना है तो हम वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। देर आर थ्री काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके हिस्से तीन टाइप होते हैं, जैसे कि टू वर्ब्स, देन आईएनजी वर्ब्स एंड ई ईडी ईएन वर्ब्स। अभी टू वर्ब्स क्या होता है? इन्फिनेटिव्स। आईएनजी वर्ब्स क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। एंड ईडी और ईएन वर्ब्स होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। रिमेंबर, अ नॉन फाइनाइट वर्ब मस्ट बी यूज्ड विद अ फाइनाइट वर्ब इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट सेंस टू द सेंटेंस। जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो क्या होता है? ये यूज होता है फाइनाइट वर्ब के साथ, जो हमारे नॉर्मल वर्ब है उसके साथ यूज किया जाता है। और क्योंकि हमें एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बताने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे कि अभी देखो टू वर्ब्स है, ठीक है, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जैसे कि सैम राइट्स टू, सैम ट्राइज टू राइट अ पोएम, सैम ट्राइड टू राइट अ पोएम। ट्राइड यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। सैम विल ट्राई टू राइट अ पोएम, विल आया तो समझ जाओ पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है। नाउ आईएनजी लगाएंगे हम वर्ब के साथ। जैसे देखो वर्ब बोला है, वर्ब क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब है। अभी उसके साथ हम लोग कुछ वर्ड लगाएंगे कि हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ ही रहता है हमेशा। तो देखो सैम इज राइटिंग अ पोएम, सैम वॉज राइटिंग अ पोएम, सैम विल बी राइटिंग अ पोएम। देन ईडी और ईएन वर्ब्स, हम वर्ब के साथ ईडी और ईएन लगा देंगे। जैसे कि सैम हैज रिटन अ पोएम, सैम हैड रिटन अ पोएम, सैम विल हैव रिटन अ पोएम। So regular past participle that ends in ed are known as ed verb। जो participle होता है, जब वो end होता है ed और en से, वो हमारा उसको ईडी वर्ब, ईडी से एंड होता है, उसे हम ईडी वर्ब्स बोलते हैं। इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल मेनी ऑफ विच एंड इन ईएन, हमारे जो पास्ट पार्टिसिपल है वो ज़्यादातर ईएन से एंड होते हैं, इसलिए हम उसे ईएन वर्ब्स बोलते हैं। ईडी वर्ब्स में आता है वॉक का हो गया वॉक्ड, देन शेयर शेयर्ड, वरी वरीड। देन en verbs में forgot forgotten, speak spoken, teach taught, cut cut। Please note that even though some past participle form of irregular does not change, तो इसमें क्या होता है? ऐसे कुछ कुछ इरेगुलर से वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे कट का कट ही है, कटन नहीं आता, कट का कट ही है, ठीक है। हियर इज द एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे सेंटेंस दिया है, हमें हमें देखना है कि इसमें हम क्या लगेंगे? टू वर्ब्स, देन आईएनजी वर्ब्स, देन ईडी और ईएन वर्ब्स, ऐसे कौन से लगाएंगे? बट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। आई फील सैड टू हियर that you are leaving us. He told us a joke he had heard from somewhere. On hearing the news, we rushed to the spot. I enjoyed playing the tabla. It was a beautiful piece played on the harmonium. Would you care to play a tune for us on the violin? I decided on having two ice cream instead of one. I decided to have an ice cream. I would like to become an astronaut. तो इसमें क्या है? हमने आंसर कैसे डाला है? जो सेंटेंस को सूटेबल लगता है, हमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्रैकेट में दिए, हमें देखना है कि वो कौन सा टू आएगा वर्ब के साथ, या फिर आईएनजी लगाना है, या फिर ईडी और ईएन लगाना है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईडी और ईएन वर्ड रेगुलर एंड इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल। अभी रेगुलर वर्ब्स दिए, ईडी वर्ब सिंपल पास्ट,
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अभी एक्ट क्या हो जाएगा, एक्टेड, एक्टेड, सेव सेव्ड सेव्ड, जस्टिफाइड जस्टिफाइड जस्टिफाइड, सेम है। इरेगुलर वर्ब्स, ईट का होगा एट, फिर एटेन, राइट रोड रिटन, स्टील स्टोल स्टोलन, हाइड हाइड हिड हिडन, ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, डू डिड डन, गो वेंट गॉन, टीच टॉट टॉट, पुट ओके, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट थिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो हमें इसमें सिंपल पास्ट टेंस डालना है और पास्ट पार्टिसिपल, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, अभी ट्राइड का क्या होएगा हमें वो देखना है। द स्विमर वॉज ट्राइड एंड कोलैप्स्ड ऑन द बीच, द बॉयज हैड to pay for the window that was broken. Grandma told us a story forgotten by everyone for ages. He showed us a tiny coin found somewhere on the way. There were two finalists chosen from among the group. The clown suddenly remembered a trick learned in his childhood. देखो जो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, उस पे हमने आंसर डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 27, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम जैसे कि देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रोहन सेड मदर आई एम लेट फॉर स्कूल। तो उसको हम इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, रोहन ने बोला, रोहन सेड, हम डायरेक्ट बोले कि रोहन सेड मदर आई एम लेट फॉर स्कूल। अगर हमें इनडायरेक्टली बोलना है तो किसने बोला है, रोहन सेड का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड उसने किसको बोला है, उसकी मम्मी को, तो हो जाएगा हिज मदर। क्या बोला है, दैट इज दैट, दैट रोहन लड़का है ना, तो हम उधर लगा देंगे ही वॉज। अगर आप जब भी डायरेक्ट स्पीच रहता है वो प्रेजेंट में रहता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना रहता है पास्ट में। तो ही का आई है ना, तो मतलब वो प्रेजेंट में, तो हमें पास्ट करना है, तो हो जाएगा वॉज लेट फॉर स्कूल। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उसको बस हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ये सब डायरेक्ट में दिया है, देखो रोहन, रोहन होएगा, सैड का हो जाएगा टोल्ड, उसने किसको बोला है, मम्मी को बोला, तो वो उसकी मम्मी है। और तो आएगा हिज मदर, उसने क्या बोला है, दैट। ये ऑर्डर है, पहला रोहन, फिर सैड का हो जाएगा टोल्ड, किसको बोला है, हिज मदर, हर मदर, लड़की है तो हर मदर, लड़का है तो हिज मदर। ठीक है, हर मदर, फिर आएगा दैट, फिर लिखना है रोहन को ने लड़का है तो ही, फिर उसको चेंज कर दो पास्ट में, वॉज यूज करेंगे, लेट फॉर स्कूल एज इट इज लिखना है। इधर देखो मदर सेड, अभी मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला है, यू विल हैव टू वॉक वेरी क्विकली, कि आपको जल्दी जल्दी चलना पड़े। तो मम्मी कैसे, हम इनडायरेक्ट में हम कैसे बोलेंगे, मदर सेड का हो जाएगा सेड या फिर टोल्ड। ठीक है, क्या बोला है, दैट शी, मम्मी ने बोला ना, तो मम्मी को नहीं, लड़की है तो हम लगाएंगे शी। यू विल का हो जाएगा पास्ट में वुड हैव टू वॉक वेरी क्विकली, सेम लिखना है। ठीक है, बस आपको ऊपर के जो वर्ड्स है उसे जस्ट पास्ट में कन्वर्ट करके लिखना है। द सेंटेंस ए एंड बी इंडिकेट द एक्चुअल वर्ड दैट आर स्पोकन बाय द स्पीकर, दे आर सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इसमें जिसने बोला है वो एक्चुअली प्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इन सेंटेंस सी एंड डी डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, बट द रिपोर्टर वर्ड। तो अगर कोई रिपोर्ट करता है तो स्पीकर ने नहीं बोला, एज अ रिपोर्टेड वर्ड बोला है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट स्पीच। Rules for changing sentence from direct to indirect speech. Converted commas are used in directed speech. Converted comma आपने देखा है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एरो दिख रहा है, ये वाला देखो, इन्वर्टेड कॉमास लग रहा है। नॉन इन्वर्टेड कॉमास आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे एक भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है नीचे वाले लाइन में, जहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है। इन डायरेक्ट स्पीच कॉमा सेपरेट द एक्चुअल वर्ड स्पोकन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस कॉमा इज नॉट यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप देख रहे हो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज किया है,
डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास यूज नहीं किया जाता. इन डायरेक्ट स्पीच द कंजक्शन दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टर क्लॉज. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग देखो बीच में डैट डालते हैं, क्योंकि वो कंजक्शन वर्ड बन जाता है वहाँ पे कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये रिपोर्टर बोल रहा है. ठीक है, यहाँ पे सेम उसके एग्जांपल दिए. चेंज इन वर्ब्स, द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स इज इन द रिपोर्टेड क्लॉज. अगर देखो डायरेक्ट स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हमें कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. देन ऑक्सिलरीज लाइक जैसे कि विल कैन मे रहेगा अगर सेंटेंस में, तो हम विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट. ये सब आपको याद करना है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, रीमा सेड आई एम टायर्ड. पहले देखो आई एम टायर्ड मतलब वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो रीमा सैड का हो जाएगा टोल्ड, या फिर आप सैड लिखोगे तो भी चलेगा, टोल्ड. फिर दैट, अभी कौन है यहाँ पे, रीमा लड़की है. दैट के बाद आपको प्रोनाउन लगाना है, देखना है लड़का लड़की इट है या फिर किस बारे में बात हो रही है वो देखना है. तो लड़की है ना तो वहाँ पे आएगा शी. उसने क्या बोला है, एम का हो जाएगा वॉस, ट्राइड. ठीक है, सलीम सेड आई एट द मैंगोज. ये भी आई एट द मैंगोज, एट ईट नहीं है, तो ये पास्ट, हाँ पास्ट में है ये. यस, दिस इज इन द पास्ट टेंस, सो वी हैव टू राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस. तो सलीम सेड दैट, सलीम कौन है, लड़का, तो आ जाएगा ही हैड एटेन. एट का हो जाएगा ईटेन द मैंगोज. चित्रा सैड आई विल ईट सम फ्रूट. तो विल आया तो मतलब दिस इज अ फ्यूचर टेंस, तो इसको हम नहीं सॉरी, ये हमारा ऑक्सिलरी आया, सॉरी ऑक्सिलरी आया, तो विल का हो जाएगा, हम लोग को कन्वर्ट करना है. तो चित्रा सेड दैट, दैट हम यूज करेंगे जब भी हम इनडायरेक्ट लिखेंगे. तो चित्रा सेड और टोल्ड दैट, चित्रा लड़की है तो हम शी लिखेंगे, विल का हो जाएगा वुड ईट सम फ्रूट्स. ओके, words that shown closeness in direct speech are changed to words that show fairness in um, इनडायरेक्ट स्पीच. मोहन सेड बंटी कैन कम टूडे. अभी यहाँ पे चेंज होता है कुछ, जैसे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, प्रीवियस डे, ये सब चीज़ भी चेंज होता है वर्ड्स में. जैसे कि देखो दिस का हो गया डैट, दीज का हो जाएगा दोज, नाउ देन एज, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, here, then. ये आपको याद करना है. अगर आपको सेंटेंस में दिस ऐसा आता है तो आपको दिस को क्या कन्वर्ट करके लिखना है, दैट. वैसे ही इसमें कन्वर्जन बता, अगर आपको ये वर्ड दिख रहा है तो आपको उसका इनडायरेक्ट में कैसे लिखोगे, दैट डे. अगर टुमारो आपको इधर लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको इनडायरेक्ट में क्या लिखना है, द नेक्स्ट डे. यहाँ पे दिया है चित्रा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी. अभी हमें से ये देखो इसमें दैट यूज किया है, मतलब ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट स्पीच में करना है. तो हम लोग लिखेंगे चित्रा सेड शी वॉज वेरी बिजी ना, तो शी का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा वॉज का हो जाएगा एम, वेरी बिजी. द बॉय सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर, तो आएगा द बॉय सेड दैट, नहीं डालेंगे हम दैट के बदले कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आई वॉज का हो जाएगा एम, ग्लैड टू बी देयर का हो जाएगा ईयर. द एक्ट्रेस सेड दैट शी माइट कम फॉर द फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा द एक्ट्रेस सेड दैट कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, शी का हो जाएगा आई, माइट का हो जाएगा मे, कम फॉर द फंक्शन. से आपको चेंज करना है 2-3 वर्ड, बस बहुत इजी है. द मैन सेड दैट नहीं डालेंगे हम, सेड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई का हो जाएगा, सॉरी ही का हो जाएगा आई, हैड वेटेड, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम इसे पास्ट टेंस में लिखना है, तो वेटेड लिखेंगे, सिर्फ हैड हटा देंगे, फॉर एन आर. ओके, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. स्नो वाइट सेड, हम लिखेंगे दैट, आई का हो जाएगा शी, स्नो वाइट लड़की है तो शी,
स्टेड दिखा रहा है हमें पास्ट टेंस, तो हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम यूज करेंगे हैड स्टेड एट होम, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। द एक्साइटेड चाइल्ड सेड द पपीज आर हियर, द एक्साइटेड चाइल्ड सेड दैट द पपीज वेर हियर का हो जाएगा देयर। अनीश सेड दैट, आई का हो जाएगा ही बिकॉज अनीश इज अ बॉय, इसलिए ही। विल का हो जाएगा वुड, ऑक्सिलरी वर्ड है ये, विल का हो जाएगा वुड। कम टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे। वो कन्वर्जन देखो उधर लिखा है, मैंने बोला है हर एक एक स्लाइड में कि ये पढ़ो करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर सेड दैट, आई का हो जाएगा शी बिकॉज टीचर बोला है, तो शी लेफ्ट बोला है, मतलब पास्ट टेंस में से कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वी विल ऐड हैड, एच ए डी, हैड लेफ्ट माई बुक, हियर का हो जाएगा देयर, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, ये आप अच्छे से पढ़ो, इसके जो रूल्स है जो मैंने दिखाए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जो आपकी ग्रामर की बुक में उसमें है, रूल्स पढ़ो, उसमें जो बॉक्सेस बनाए वो पढ़ो, तो ही आपको ये समझेगा। ओके, बाय।